नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। पिछली कक्षाओं में हमने पेट के करीब 7, 8, 10 क्लासेस बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। कोई भी क्वेरीज होगी, कमियां होंगी तो आप हमें सुझाव दीजिएगा, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। एक सेकंड में देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं है। हाँ ठीक है, चल रहा है। तो ये हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रांतिकारी आंदोलन का और उग्र राष्ट्रवादी उदय का। तो 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, यही सही आंसर है। खुदीराम बोस और भगत सिंह, ये भगत सिंह नहीं थे यहाँ पे। भगत सिंह और सुखदेव ये भी नहीं थे, और प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह ये भी नहीं थे। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये 2 लोग थे जिन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा, ठीक है, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी उनको दे दिया गया। 11 अगस्त 1908 को सबसे कम उम्र में उनको फांसी दी गई थी। तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यह होगा नाना साहब। इन्हें हम धोधू पंत के नाम से भी जानते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब ने किया था। नाना साहब की ओर से लड़ने वाले मुख्य जिम्मेदार तात्या टोपे थे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में जगदीशपुर और बाबू कुंवर सिंह, बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ के बेगम हजरत महल, इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली और बरेली के खान खान बहादुर खान, फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह और दिल्ली के बहादुर शाह जफर ने किया था। मौलवी अहमद उल्लाह को जो है फैजाबाद में जो थे, इनके ऊपर काफ़ी इनाम दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया। ठीक है, ये आंसर सही होगा। देखते हैं यहाँ पे 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी होते हैं। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1958 ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत के शासन करने की सभी प्रकार के अधिकार को वापस ले लिए और भारत के शासन को सीधे क्राउन द्वारा राज्य के सचिव तथा 15 सदस्य की राज्य परिषद द्वारा शासित किया गया था। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो कि सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नोट यहाँ पर दिया गया है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा था। उस घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे क्राउन को अधीन कर लिया गया था। कोई अंतर इसमें नहीं था। ठीक है, कहने के तो कंपनी पहले भी इनडायरेक्टली शासन कर रही थी, चाहे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हो, 1858 के, फिर उसके बाद के माध्यम से हो, सब में उन्होंने जो है अपना काम कर रहे थे। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत की गई थी। सिपाहियों के द्वारा, बागान श्रमिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा। सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई थी और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध के स्थानों पर फैल गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को जेल में कैद किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था अशफाक उल्लाह खान को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा, काकोरी मामले में पकड़ने के बाद अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में जेल में डाला गया था। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर में लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोगों
की भूमिका थी अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। तो मतलब सोचिए कि लूट पर भी फांसी दे दिया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? ये इंपॉर्टेंट है, यही साहब, ठीक है। HSRA के संगठन के थे। गदर पार्टी 1913 में बनी थी, लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाखना के द्वारा। अनुशीलन समिति 1902 में बनी थी, वारेंद्र घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। अभिनव भारत 1904 में बना था, विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था, BD सावरकर ने। और इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बना था, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1928 में बना था, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब लोग थे इसमें, ठीक है। तो अशफाक उल्ला खान को कहाँ पर कैद किया गया था? फैजाबाद में। रोशन सिंह को कहाँ पर किया गया था? गोडा में। एक ऐसे ऑप्शन है यार, भूल रहा है मुझको। एक को गोडा में किया गया था, एक को गोरखपुर में किया गया था, एक को फैज़ाबाद में किया गया था, ऐसे ऐसे थे, सभी लोगों को किया गया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डैश ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, कि मारना नहीं था बल्कि 12वीं को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो ये आंसर होगा VK दत्त। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्र में समझाया गया था, कि किसी भी की जान लेना नहीं बल्कि बाहरी कानों को तक आवाज़ सुनाने का हमारा जो है एक लक्ष्य था और हम उस पर सफल हुए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1910 के मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरुआत हुआ था? 1910 में कौन सा विद्रोह स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पर B आंसर है। B का मतलब होता है बस्तर विद्रोह, ठीक है। वर्ष 1910 में भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। यह मध्य भारत में बस्तर की रियासत और ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधर और राजा के दीवान के चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों का उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थीं। मतलब जबरन ब्रिटिशर्स जो है वहाँ पर लकड़ियाँ काटते थे, वहाँ के जानवरों का जो है वो शिकार करते थे, इसी के विरोध में वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के पर खुद को गोली मार ली थी? तो यहाँ इलाहाबाद है, ठीक है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद सुखदेव सिंह व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे। तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने पिस्तौल निकालकर गोली चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची थी, तो उन्होंने प्रण लिया कि जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची गोली स्वयं को मारकर आत्म बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक एक पुस्तक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? तो भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा ने बम का दर्शन नामक एक प्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा के घोषणा पत्र में लिखा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के घोषणा पत्र में इस चीज को लिखा गया था। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का जो है शुरुआत किया था? तो VD सावरकर थे, 1904 में बना था विनायक दामोदर सावरकर। सन 1904 में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, GD सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत का गठन किया हुआ था, ठीक है।
45 नंबर क्वेश्चन देखिए, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, यही सिंह और सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों के से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसका स्थापना 21 अप्रैल 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, करतार सिंह और साराभाई को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। ठीक है, तो आंसर ये होगा 1, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध था। वर्ष 1914 में अचानक हुए प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, यह तथा भारतीयों के लिए यह एक मौका है। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को ने गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। और गदर पार्टी का पर प्रतिबंध और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी तथा कामागाटा मारू प्रकरण 1914 तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ घटनाएं गदर क्रांति को प्रारंभ करने का मुख्य कारण था। 47 नंबर क्वेश्चन, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो यहाँ होगा किंग्सफोर्ड। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल के विभाजन किया तो इसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया था। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया था। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, या चटगाम इसको कहते हैं। इसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, मतलब इसको लूट लिया था। तो यहाँ होगा गणेश घोष के द्वारा नेतृत्व किया गया था इसका। तो 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार डपारा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाइए, देख लेते हैं कितना है ये। थोड़ा ये यार आज ख़त्म कर दें तो कल भूगोल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1935 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित थे। इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में हुई थी, लेकिन 1919 में घटना हुई थी। 1919 में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका बनी थी। प्रांत स्तर पर तो द्वैध शासन था, लेकिन केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका बनी थी। ठीक है, अब 1935 में क्या हुआ कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन का स्टार्ट किया गया था, प्लस प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका तो 1919 में बन गई थी, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। ठीक है, और संघातक सरकार का एक विचार लाया गया था। तो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, फेडरल कोर्ट की। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। संघ सूची 59 विषय थे, राज्य सूची 54 विषय थे और समवर्ती सूची 36 विषय थे।
जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तथा दासता का अधिकार पत्र कहा था। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था? तो डी आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार नियम 1935 के द्वारा बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ था। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया था। ठीक है, बंबई से सिंध को प्रांत को अलग किया गया था। 1937 फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी और वर्मा को सीधा सीधा भारत से अलग कर दिया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार नियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो यहाँ होगा आंसर सी, 6 न्यायाधीशों की। भारत शासन अधिनियम 1935 से एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। यह दिल्ली में स्थित था तथा भारत का पहला उच्च न्यायालय था और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश जो है, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसका मतलब टोटल 7 थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारत संघीय न्यायालय 1937 के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस क्वेयर थे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो रहा है। आंसर में 6 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5+1 रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 7 बता रहा है, तो आप 7 ही समझिए। आंसर तो 6 ही लगा रहा है यहाँ पे। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? ठीक है, तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ दी गई थी 1935 में, क्योंकि आपको ऊपर पढ़ा था कि प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति करके केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था। अब प्रांतों में द्वैध शासन नहीं रहेगा, मतलब सारे निर्णय प्रांत किससे लेंगे? केंद्र से लेंगे। ठीक है, लेकिन प्रांतों में द्विसदनी विधायिका स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और यही चीज़ था। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान 1935 में भारत सरकार अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। ध्यातव्य है कि इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान वर्मा को भारत से पृथक किया जाना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना और प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति करना, प्लस प्रांतों में द्विसदनी विधायिका को स्थापित करना बताया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऊपर हमने पढ़ा था इस चीज को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का एक नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। क्रिप्स मिशन के उत्तरार्थी चेक की संज्ञा गांधी जी ने की थी। मतलब क्रिप्स मिशन जो आया था, इसके जो है परिणाम स्वरूप जो है ये उसका चेक था, ये बता रहे हैं बापू। अब यहाँ पर 5 नंबर टॉपिक होगा। ठीक है, बस थोड़ा है, पढ़ लो यार, खत्म हो जाएगा तो कल हम फिर स्टार्ट करेंगे आपका भूगोल। ठीक है, बहुत नहीं है। अब यहाँ पर 5 नंबर का टॉपिक है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 54 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? यहाँ होगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए तब किया था जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? अभी कोई व्यक्ति आ गया था इसलिए दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ होगा डी क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत को स्टार्ट किया था। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? 56 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन है। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो लिन लिथिगो थे, शायद सही है। लॉर्ड लिन लिथिगो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में वायसराय थे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अनुड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी कौन थी? अनुड़ा आसफ अली थी। ग्वालियर टैंक में मैदान में, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ध्वज किसने फहराया था? तो अनुड़ा आसफ अली, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है। 58 नंबर, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो बी होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का नाम से रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित किया था। देखिए, गांधी जी जो थे थोड़ा जरतूहा टाइप व्यक्ति थे। ठीक है, वो अपने इस हिसाब से मतलब अपने आप को मतलब वो ढालते थे कि मैं ही भारत के भाग्य का विधाता हूँ। कहीं ना कहीं उनके अंदर कमियाँ थी। ठीक है, और ये कमियाँ यहाँ पर उभर करके सामने भी दिखाई दी थी, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वैचारिक स्थिति और गांधी जी की वैचारिक स्थिति दोनों में अंतर दिखाई देने लगा था। इसी कारण उन्होंने इतने योग्य सुभाष चंद्र बोस को अलग करके नेहरू को अपनाया था। खैर, उनकी अपनी विचारधारा थी और बाद में उग्रवादियों ने ही उग्र विचारधारा के लोगों ने इसके बदला लेने के लिए इनके साथ ऐसी घटना की हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में हुए उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ फिर से चुनाव जीता तथा मतभेद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। हाल ही में सरकार ने उनकी 125वीं जयंती मनाते हुए इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की है और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में दिया गया था और यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कहाँ से दिया था? तो सिंगापुर से दिया था। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? तो पट्टाभी सीतारामैया। सीतारामैया नहीं थे यहाँ पे शायद थे JV कृपलानी। देखते हैं, C नंबर क्वेश्चन है। तो गलत हो गया उस क्वेश्चन। ठीक है, तो जब सुभाष चंद्र बोस ने जो है, इसमें ध्यान से पढ़िए इसको क्योंकि मुझसे भी मिस्टेक हो रहा है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसने किया? देखिए, पहले पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था, लेकिन जब इन्होंने जो है इसका विरोध किया तो तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसका पदभार संभाला था। C आंसर सही है। और सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया तो बोस एवं पट्टाभी सीतारामैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के त्याग पत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए
इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये गतिविधियाँ थी वहाँ पे। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया था, तो मुंबई सत्र में चलाया गया था, ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार किया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी भी जो है एक तरीके से उग्र होकर के नम होकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह समझ में आ गया था कि सुभाष चंद्र बोस INA का गठन कर चुके हैं। अब हमने अगर इस गतिविधियों को लेकर के नहीं चले तो भारतीयों से हमारा विश्वास उठ जाएगा। तो क्या लगता है कि आपको कोई सच्चे मन से आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था? सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। खैर, देखते हैं। देखिए, सत्य तो यही है कि अंग्रेज की कमर टूट गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है INA का गठन किया हुआ था। दबाव अन्य क्षेत्रों से भी आ रहा था। अब मलाई किसने काटा? जो मौके पर सरकार के साथ काम कर रहे थे उन्होंने मलाई आज तक काट रहे हैं वो लोग। अब जाके भाजपा जो है आई हुई है, जिन्होंने काफ़ी दिनों से सारी चीज़ें झेली हुई थी। तो ये लगता तो यही है कि मलाई काटने वाले ही हम लोगों पर जो है 60 सालों तक शासन किए हुए थे। खैर छोड़िए। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई और इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो 1938 में थे। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। और वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता श्री सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन की कार्यकारिणी का गठन के प्रशासन पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण इसमें लिखा है कि इस अधिवेशन की कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा गया था? तो यहाँ होगा सुभाष चंद्र बोस को। गांधी जी अपने खिलाफ किसी को पसंद नहीं करते थे। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, कायदे आजम जिन्ना को कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया गया था। ठीक है, 1943 के आसपास। तो हमारा आज का इतिहास का सेगमेंट खत्म होता है। ठीक है, कल से हम जो है भूगोल को स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको इतिहास समझ में आया होगा। वैसे भी ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में था, तो यहाँ पर आप ज़्यादा चीज़ें अब एक्सपेक्ट मत करिए। जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हल कर रहे हैं, इसे भूगोल में भी करेंगे। प्रॉपर रूप से जानकारी के लिए आप जो है फिर जो भी हम अलग से लेकर के आएंगे उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।